हेलो बच्चों, देखिए आज मैं अपने साथ क्या लाई हूँ। मैं लाई हूँ रंग बिरंगी किताबें। इन किताबों में है परियों की, बच्चों की, पक्षियों की और भी बहुत सी सुंदर कहानियाँ। क्या आपको भी किताबें पढ़ना पसंद है? तो चलिए सोचिए कि आपकी मनपसंद किताब कौन सी है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरी किताब। कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक मजेदार कविता सुनते हैं। कुछ होती है हल्की, कुछ होती है भारी, कुछ होती है हल्की, कुछ होती है भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इनसे बनता ख्वाब है। अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है। जिंदगी में सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ किताब है। जिंदगी में सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ किताब है। ज्ञान की ये खान है, होती बहुत महान है। ज्ञान की ये खान है, होती बहुत महान है। सबसे अच्छी मेरी किताब ज्ञान देती बेहिसाब। सबसे अच्छी मेरी किताब ज्ञान देती बेहिसाब। तो कैसी लगी आपको ये कविता? अच्छी थी ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो ये कहानी है वीरू की। वीरू कौन है? वीरू एक छोटी लड़की है। तो एक बार की बात है, वीरू की माँ ने वीरू से कहा कि यह लो संदेश और ये मेरी बहन को देकर आओ। संदेश क्या होता है? संदेश बोलते हैं हम समाचार को। तो वीरू अब निकल पड़ी अपनी मौसी के घर। मौसी कौन होती है? हम अपनी माँ की बहन को बोलते हैं मौसी। अब जैसे ही वीरू मौसी के घर पहुंची तो मौसी ने बड़े प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक क्या होता है? बैठक हम बोलते हैं ड्राइंग रूम को, जहाँ पर हम बैठते हैं, सब मेहमान लोग आते हैं, हम बिठाते हैं ना उनको वहाँ पर, उसे हम बोलते हैं बैठक। अब जैसे ही वीरू ने बैठक में कदम रखा तो वो अचरज से ठिठक गई। अचरज यानी हैरानी से, और ठिठकना बोलते हैं हम अचानक से रुक जाना। तो जैसे ही उसने बैठक में कदम रखा वो हैरानी से रुक गई और उसने सोचा कि अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? हाँ, यह देखो, ये वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई
और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अब जब मौसी ने वीरू को पहली किताब दी तो वह देखकर वीरू घबरा गई और बोलने लगी कि बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब जब मौसी ने वीरू को दूसरी किताब दी तो वीरू ने उसे देखकर भी कहा कि ये बहुत बड़ी है, ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी, यानी मेरे बैग में नहीं आएगी। और इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। अब मौसी ने वीरू को एक तीसरी किताब दी। वीरू ने फिर से उस किताब में भी कमी निकालते हुए कहा कि यह किताब बहुत पतली है और इसमें तस्वीरें भी बहुत छोटी छोटी हैं। वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा? क्यों? तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? तो अब मौसी ने वीरू को जो भी किताबें दिखाई, वीरू ने उसमें कमी निकालते हुए कभी किसी को मोटी कहा, कभी किसी को पतली कहा और कभी किसी को बहुत भारी कहा। तो यह देखते हुए मौसी ने वीरू से कहा कि जब तुम अगली बार आओ तो तुम अपने साथ फुट्टा लेती आना। फुट्टा होता है स्केल, जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं या नापते हैं, ताकि वो अगली बार जब आए तो अपनी मनपसंद किताब खुद नाप कर ले जाए। यह सुनते ही वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। वह वहां से चली गई। तो ये थी वीरू की कहानी। क्या आपके पास भी कुछ मोटी, पतली और भारी किताबें हैं? अब हम बढ़ेंगे इस पाठ के कठिन शब्द की ओर। पहला शब्द है संदेश। संदेश का अर्थ होता है समाचार या कोई सूचना। अगला शब्द है बैठक। बैठक का अर्थ होता है बैठने का कमरा, जिसे हम इंग्लिश में लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। अगला शब्द है अचरज। अचरज का अर्थ होता है हैरान। देखिए ये कैसे हैरान है। अगला शब्द है ठिठक जाना। ठिठक जाना का अर्थ होता है सहसा रुक जाना, यानी अचानक रुक जाना। आखिरी शब्द है फुट्टा। फुट्टा हम बोलते हैं लंबाई नापने के उपकरण को, जिसे हम इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। इससे आप लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं हिंदी में फुट्टा। तो हमारा ये पाठ यहाँ खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।